अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना लाजिम है यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो प्लीज़ 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 मैं एक और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फुल वॉच कीजिएगा मेरी वीडियो को ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। एंड आगे की फुल वीडियो देखिएगा, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह आप। और एक टॉपिक पर भी बात करूँगी आपसे। तो जी ये यहाँ पर मैं आई थी कॉम्प्लेक्स पार्क बच्चों को लेकर, और जो है ना सुबह से ही आयत जो है ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा ये कर रही थी कि मुझे कॉम्प्लेक्स पार्क जाना है, ये जाना है, वो जाना है। तो बस बच्चों को लेकर मैं यहाँ आ गई थी। बच्चों को यहाँ राइड्स होते हैं, स्विमिंग वगैरह भी होती है, सब चीज़ें होती है। तो एक हफ़्ता लगभग मैंने जो है ना यहाँ की भी छुट्टी की थी। जिस तरह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल रही थी, इस तरह से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर अब मैं बच्चों को लेकर आई थी यहाँ पर आयत, और बच्चों की तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि झूले जो हैं यहाँ पर, झूले वगैरह हैं, स्विमिंग है और हर तरह का स्पोर्ट्स होता है यहाँ पर। तो मैं बच्चों को एक्टिव करने के लिए यहाँ मैंने ज्वाइन किया हुआ है। बच्चों को यहाँ पर लेकर आती हूँ और स्विमिंग वगैरह कराती हूँ। तो यहाँ से फिर हम लोग कहीं और भी चलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंट्री डेली करनी पड़ती है और जो है ना कार्ड से पेमेंट वगैरह होती है। तो यहाँ पर मैं एंट्री करवा रही हूँ बच्चों की, और यहाँ टेनिस भी होता है हर तरह की। तो बच्चे जो है ना वैसे तो बाहर निकलते नहीं है, कहीं आते जाते नहीं है, तो मैंने सोचा कि बच्चों को यहाँ एंट्री, और यहाँ पर सेफ़ रहते हैं। अगर आप एक बार अंदर बच्चों को छोड़ देंगे तो वो जो प्ले जो भी जिस तरह करेंगे 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद आप बच्चों को जाइए और ले लीजिए। ज़्यादातर वैसे मैं अपने सामने ही बच्चों को सब कुछ कराती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इस तरह से छोड़ देती हूँ उनको और अपने 1-2 काम निपटा लेती हूँ, फिर वापसी में उनको ले लेती हूँ। तो मैं इस तरह से करती हूँ। तो यहाँ पर हम जो है जा रहे हैं अभी। कुछ मुझे थोड़ी सी सामान ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, तो वो दिखाती हूँ आपको। और बड़ी ही खूबसूरत आज जो है ना मौसम हो रहा था। आज जो है ना इतने शफ़क़ के साए, इतने खूबसूरत शफ़क़ के साए आपको दिखाऊंगी कि आपका दिल जो है ना अंदर से खुश हो जाएगा। और इतने हरे भरे पेड़ पौधे देखकर जो है ना मेरी आंखें जो है ना सिक गई हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही इंजॉय किया मैंने यहाँ पर आके। जिस तरह से ये बादल हैं, शफ़क़ के साए हैं, इतने खूबसूरत धुले धुले पौधे हैं और बड़ी ही ग्रीनरी है, तो बड़ा ही मज़ा आता है मौसम को इसको देखकर, इंजॉय भी फील होता है। और मेरे हिसाब से जिस तरह से कि सुबह उठना चाहिए, सब थोड़ा बहुत योगा काम करना चाहिए, बाहर का मौसम भी देखना चाहिए, बाहर भी निकलना चाहिए। हम ना क्या करते हैं कि घर ही घर में ये काम कर ले, वो काम कर ले, वो काम कर ले, 2 4 10 15 काम इस तरह से होते हैं और हम लोग उसी में लगे रहते हैं पूरा दिन, लेकिन काम कंप्लीट कभी नहीं हो पाता। तो इसलिए जो है ना बच्चों ने कहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं चलती हूँ और आप लोगों को लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मेरे साथ जो है ना मेरा बेटा है छोटा वाला, और जो है ना बेटियाँ वो वहाँ है पार्क में है, क्योंकि उनको झूले वगैरह राइड्स वगैरह लेने थे यहाँ पर। और देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है, रात नहीं हो रही है लेकिन रात जैसा लग रहा है, दिन है ये, और बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। और जो है ना मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं जो है ना आपको दिखाऊंगी कि मॉल में किस तरह से 70% 40-50% तक के ऑफ़र्स चल रहे हैं, और जगह भी दिखाऊंगी। ये 15 अगस्त की वजह से चल रहे हैं ये ऑफ़र्स, तो आप लोग भी जाइए चेक कीजिए हर जगह। और पहला ये मैं इस जगह आप लोगों को लेकर आई हूँ, यहाँ पर चल रहा है ऑफ़र। एंड इसके अलावा और जहाँ जहाँ ऑफ़र्स हैं वहाँ आपको मैं लेकर चलूँगी और दिखाऊंगी कैसे क्या हो रहा है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत जो है ना कार्स हैं, कार कलेक्शन है। BMW है, मेरी फेवरेट कार है। एंड मेरे बेटे की भी कार्स हैं रेड कलर की, जो है बहुत ज़्यादा उसकी फेवरेट्स हैं। और ये मुझे यहाँ पर जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। पार्किंग फ्लोर वाइज है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। मतलब कार जो है ना किसी भी आप फ्लोर पर जो है ना पार्क कर सकते हैं, कोई पार्किंग की जो है ना कंजूसी कुछ ज़रा सी भी रत्ती भर की नहीं है। कितनी अच्छी हमारे देश में जो है ना टेक्नोलॉजीज़ हो रही है, बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें
चीज़ें देखकर ना बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है कि देखिए कार किस तरह से फ्लोर वाइज पार्क हुई है ऊपर जाकर। और ये BMW कार है, मेरी फेवरेट कार है ये इंशाल्लाह कभी ख़रीदेंगे हम। तो बस सपने तो मेरे शुरू से ही बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं और अल्लाह ताला ने मिजाज ऊँचा ही रखा है। हमेशा शहज़ादियों जैसे जिस तरह से मैं पली हूँ तो शहज़ादियों जैसा मेरा मिजाज भी है। अल्लाह ताला वो सब चीज़ें अता भी करे जो जिस तरह का मिजाज है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं जो है बहुत घमंडी एटीट्यूड वाली हूँ, ये हरगिज़ नहीं है। मैं हर इंसान को एक बराबर समझती हूँ और हर इंसान से अच्छे से प्यार से बात करती हूँ। और अल्लाह ताला की नज़र में हर इंसान एक जैसा होता है, काला गोरा मोटा पतला किसी भी कास्ट का कोई मेरी नज़र में ये नहीं है। सब इंसान एक जैसे मेरी नज़र में है और इसी तरह से होना भी चाहिए। और बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। और आपका जो है ना रंग, खूबसूरती या हाव भाव या कुछ अमीरी गरीबी कुछ नहीं चलता। बस आपका जो देखा जाता है इखलाक देखा जाता है, आपका नेचर कैसा है वो देखा जाता है। आप किस तरह से लोगों के काम आते हैं, किस तरह से लोगों से बात करते हैं, उससे आपके ख़ानदान का, आपके घर का, आपके परिवार का पता चलता है कि आप किस तरह से मतलब अगर आप किसी से जिस तरह से भी जिस अंदाज़ में बात करेंगे उससे आपके घराने का पता चलता है कि आप किस घर के हो, किस घराने को, क्या परवरिश आपको मिली है। मुंह खोलते ही आपकी तालीम और तरबियत का पता चल जाता था। तो बस इस तरह ऐसे बात करनी चाहिए, इस तरह इस अंदाज़ में बात करनी चाहिए जो लोगों को लगे कि आप अच्छे घर से हो। और ज़ाहिर सी बात है माँ बाप तो सबके ही अच्छी जो है तरबियत तालीम देना चाहते हैं अपने बच्चों को और देनी भी चाहिए। क्योंकि जो है ना डॉक्टर, मेरा वही हिसाब है कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स और दुनिया भर के जो IAS ऑफ़िसर और ये तो सभी बना देते हैं। लेकिन अच्छा इंसान, बेहतर इंसान, अगर कोई माँ एक ज़िंदगी में बेहतर बेटा इंसान या बेटी इंसान बना पाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है, अच्छा इंसान बनाना। तो जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स चल रहे हैं और बड़ा ख़ूबसूरत जो है ना ये मॉल है। और ना मुझे ना एस्केलेटर पर ना उतरते टाइम डर लगता है, चढ़ते टाइम तो मैं चढ़ जाती हूँ, मतलब ऊपर जाने वाले एस्केलेटर ऊपर तो मैं चढ़ जाती हूँ, लेकिन नीचे आने वाले पर एक बार मैं ना गिर गई थी। बहुत साल पहले की बात है। मैं ये कहाँ गई थी, जब ना उस टाइम पर जो है सिंगर आए थे हिमेश रेशमिया, तो हिमेश जी को मैं देखने गई थी उस टाइम पर। तो मैं जल्दी फिर जल्दबाजी में ना नीचे गिर गई थी तो मेरा पैर मुड़ गया था। तब से मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा खौफ सा आया। हालांकि मैं उस खौफ को दिल से हटाना चाह रही हूँ। हाँ, ये भी मैं कहना चाह रही हूँ कि जो डर आपके दिल में कभी बैठा रहता है कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा, तो इस तरह से अपने अंदर से दिल के डर को जो है ना हटाना चाहिए। मैं भी इंशाल्लाह इस डर को हटाऊँगी। ये एक छोटा सा डर है लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ से डरती हूँ। लेकिन कभी भी अगर आपको किसी चीज़ से कुछ हो जाए तो उस चीज़ को, उस डर से लड़ना चाहिए। और ये दुनिया जो है ना मर्दों की दुनिया, मेरे बाबा जान जो है ना वो ये कहते थे कि बेटा ये दुनिया जो है ना मर्दों की दुनिया है। और इस दुनिया में एक लड़की को अपना नाम कमाना या आगे चलकर कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, नामुमकिन ही होता है बल्कि एक हिसाब से। तो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है जब जाकर आप कहीं आगे चलकर कुछ बन सकते हो, इस दुनिया में अपना नाम कर सकती हो। तो वो बात मैंने, वो नसीहत जो है ना बांध ली थी अपने पल्ले में। 2-4 नसीहतें मैंने ऐसी बांधी थी अपने फादर की। तो वो चीज़ जो है ना मैं उसमें ये करना चाहती हूँ। और मैंने हमेशा से डिफरेंट कुछ हटकर किया, जैसे बाहर जाकर जॉब भी की, घर के काम भी किए। तो मुझे ना मतलब ये डिफरेंट कभी भी मेरे फादर मदर ने या किसी ने, इतने अमीर घर की मैं नहीं थी खैर, लेकिन बिल्कुल कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक था। लेकिन कभी हमें ये नहीं किया गया कि लड़कों को फ़ौक़ियत दी गई हो, लड़कियों पे लड़कों को तरजीह दी गई हो, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि मुझे ज़्यादा प्यार मिला, भाइयों से भी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। और मेरे फादर ने यही कहा कि हमेशा स्ट्रॉन्ग रहो, कभी गलत ख़ुद से मत करो। हाँ, तो मैंने अपने फादर से एक बात पूछी थी कि बाबा ये बताओ सही और गलत का फ़र्क कैसे पता चलेगा मुझे आगे चलकर, मैं दुनिया में आगे बढ़ूँगी, चलूँगी फिरूँगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। तो मेरे बाबा ने ये कहा था कि देखो बेटा, अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के
जो ना सेंसर लगाया हुआ है, उसके दिलो दिमाग में ऐसा सेंसर लगाया हुआ है कि उस सेंसर से ना आपको पता चल जाता है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन उस कहीं ना कहीं आवाज़ को आप दबाकर आगे बढ़ते हो किसी लालच के थ्रू या किसी थ्रू। आप उस आवाज़ को दबा देते हो। उस आवाज़ को कभी नहीं दबाना चाहिए। पहली ही बार में आपको पता चल जाता है कि आप गलत कर रही हो या कर रहे हो। तो अगर आप गलत कर रहे हो उस चीज़ को, आपको अंदर से जो आवाज़, मेरे बाबा ने कहा था कि जो पहली आवाज़ आपकी निकले कि ये गलत है, या छुप के अगर कोई काम करना पड़े तो वो गलत होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। छुप के या चोरी करना या कुछ भी, ये नहीं करना चाहिए। ये सब गलत काम होते हैं। और दूसरे ये कि जो काम करने से पहले आपके दिल के अंदर से ज़मीर ये गवाही दे रहा हो कि ये तुम गलत कर रही हो, ये तुम गलत कर रही हो, तो बस वो समझ जाना कि वो काम गलत है। तो बस मैंने वो हमेशा पल्ले में वो बात बांधे रखी, और उन चीज़ों से मैंने गुरेज़ किया कि जो मुझे अंदर से आवाज़ आई किसी भी चीज़ की, तो वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर भी मैं उसके बावजूद भी ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत ये हूँ वो हूँ। अल्लाह ताला से फिर भी ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह जो भी हमसे गुनाह होते हैं दिन में या जो भी हुए हैं, उनको अल्लाह तू दरगुज़र कर, और अल्लाह हमें अच्छा इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि इंसान जो है ना गलती का पुतला होता है, गलतियों से ही सीखता है। मेरे बाबा कहते थे कि इंसान गलती का पुतला होता है और हमेशा गलतियों से ही सीखता है। तो गलतियाँ अगर आप जितनी करोगे उतने स्ट्रॉन्ग बनोगे, लेकिन आपको वो गलतियाँ दोहरानी नहीं चाहिए। अगर आप किसी गलती से सीख रहे हो, जैसे कोई आपने बिज़नेस किया है, कुछ भी किया, आपको उसमें नुकसान हुआ, वो आपकी गलती थी, लेकिन उसको आप बार बार मत दोहराओ, ठीक है। उससे आप मज़बूत बनो और सीख लो उसके आगे की। तो जी ये यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं, ये DIY है, यहाँ पर 70% ऑफ़ चल रहा है। और बहुत मतलब आपको मैं बता नहीं सकती कि इन चीज़ों को देख कर ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटेड हो गई थी। और मैं कह रही थी ये भी चिल्ला रही थी मैं इस तरह। लिटरली मेरा बेटा कह रहा था कि सब देख रहे हैं मम्मा, इस तरह से मत करो। मतलब एक औरत के अंदर कहीं ना कहीं ये बैठा होता है कि वो घर की गृहस्थी की चीज़ें जो देखती है ना, उन्हें देख के अच्छी चीज़ों को बड़ी खुशी होती है, और वो सोचती है कि मैं ये भी अपने घर के लिए ये सेट ले लूँ, ये बर्तन ले लूँ, ये चम्मच ले लूँ। ये हर औरत में होता है, तो बस मेरे अंदर भी ये है। तो मैं इन सब चीज़ों को ख़रीदना चाहती थी, लेकिन मैंने वही चीज़ें ली जो बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत जिनकी बहुत ज़्यादा थी, और जो मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पर लगे वही मैंने लिया। बाकी मैंने कुछ नहीं लिया। यहाँ से 800-900 का मैंने सामान लिया, इससे ज़्यादा का मैंने कुछ लिया नहीं, क्योंकि मैं ले नहीं सकती थी इससे ज़्यादा का सामान, मेरी जेब अफोर्ड नहीं करती थी। तो बस यहाँ से जो मुझे रीज़नेबल लगा, जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स लगे, वो मैंने लिया। एक चॉपर भी लिया था मैंने यहाँ से। तो जी दुनिया की चीज़ें जो है ना समझ से चलना चाहिए। और हर कोई कितना भी आपको बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, या कोई बड़े से बड़ा बंदा यूट्यूबर हो, या कोई भी हो, वो बंदा अगर आपको कुछ बात बता रहा है ना, तो उसने अपनी गलतियों से सीखा है, तब वो बता रहा है, अपना तजुर्बा बता रहा है वो आपको, है ना। अच्छाई उसने कुछ सीखी, कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, कुछ बुरा किया, वो सब आपसे शेयर कर रहे हैं, तो वो आपको बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट कोई नहीं होता है, कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हमेशा किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई अल्लाह ताला ने कमी रखी ही है, बेऐब तो ज़ात खुदा की है। तो बस ये चीज़ें हैं। और दूसरे ये चीज़ है कि देखिए मैंने अपनी जॉब में भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दिया है, अपना बेस्ट दिया है, लेकिन बस बेस्ट देने के बाद वहाँ पर ये होता था कि आप जितना भी ओवर टाइम लगा रहे हैं, या आप जितना भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसका आपको हैंड टू हैंड पे मिल रहा है। लेकिन बात ये थी कि अपने बच्चों को सफ़र करा कर आप बाहर निकल कर उस जॉब को कर रहे थे। अब जो है ना सोशल मीडिया जो ये प्लेटफॉर्म है, ये इस टाइप का है कि इसमें मैं अपना काम करते करते ये जॉब कर रही हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, नो डाउट। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जो मैंने ऑफिस लाइन में जो काम किया उसका ज़ाहिर है हमें एक्सपीरियंस है, काम करते थे, लेकिन इसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। सीखना, फिर करना, फिर हर दिन एक नया काम करना, टास्क करना, ये एक जॉब है, आप नहीं इसको छोड़ सकते। तो ये जो है ना, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, और लेकिन एक बहुत ज़्यादा बड़ा हार्ड वर्क है, और बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें जो है कंपटीशन है बहुत ज़्यादा।
और जो है एकदम से पैसा भी नहीं है, सब चीज़ें नहीं, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो है ना हम जैसी लेडीज़ जो हाउस वाइफ हों और जिनके माशाल्लाह इतने बच्चे हों, ये सब कुछ हो, तो उसको थोड़ा भी पैसा खर्च करने में थोड़ा-सा ये होता है कि अभी तो पैसा हमारी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स मैं फ़ेस कर रही हूँ और मैं पिछले 3 साढ़े 3 साल से जो है ना यहाँ पर लॉकडाउन के ज़माने को मतलब बस गुज़रा ही था, तो जो मैं इस पर आ गई थी। सोशल मीडिया पर मैं वीडियोस बनाती थी और बना रही हूँ, बहुत टाइम हो गया इसको। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि मैं एक आम सी लेडीज़ यहाँ पर जो है ना वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, ये सब कुछ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ सोचकर मुझे हँसी आती है कि मैं ना अगर मैं स्टार बनी भी नहीं, अगर कुछ भी नहीं बनी, तो लेकिन स्टार्स के जैसा काम तो कर रही है, या फिर मैं स्टार्स के जैसा काम नहीं कर रही, स्टार मेरे जैसा काम कर रही है। मतलब ये एक टाइम आ गया, मतलब टाइम जो है ना बहुत अलग ही आ गया। मतलब आप शायद समझे नहीं मेरी बात को, कि जो मैं एक आम सी वुमन घर में रहने वाली एक गृहिणी, या मतलब कुछ भी कह लीजिए हाउसवाइफ, तो वो भी मैं भी दाल बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, अपनी लाइफस्टाइल आपको दिखा रही हूँ। भाग्यश्री जी भी वही कर रही हैं, फराह खान भी वही कर रही है, शिल्पा शेट्टी भी वही कर रही है ना। और दुनिया भर की जो सब मतलब स्टार्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो भी वही कर रहे हैं। तो ये सोच कर ना अंदर से जो मुझे ग्रेट फीलिंग आती है ना, मतलब आप सोचेंगे कि ये पागल हो गई, कैसी बातें कर रही है। लेकिन आप सोचिए, पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे सोचिए कि आप भाग्यश्री जो इतनी बड़ी स्टार हैं, जिन्होंने सलमान जी के साथ काम किया, जिनके इतने दीवाने, इतनी जो है ना बड़ी, इतनी खूबसूरत हैं, इतनी मतलब प्रिंसेस भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपको खिचड़ी दलिया बनाना सिखा रही हैं। वो भी किचन में, उनको भी पता चल गया कि किचन में काम करके ही पैसा मिलेगा भाई। और मैं भी आपको यही बनाना सिखा रही हूँ। तो मैं ना जब भी थकती हूँ तो मैं ना इन स्टार्स की जो वीडियो देख लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ चल ये कर रहे हैं तो तू क्यों नहीं कर सकती, तू भी कर सकती है, बेस्ट कर सकती है। बस ये है कि ये थोड़े से ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, तुम थोड़ा सा और साल में स्ट्रगल कर करके पैसा कमा लोगी। तो ये मैं सोचती हूँ। और फिर जो है ना हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। थोड़ा सा मेरा लूज़ हो गया था काम बीच में, मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपनी गलतियों को, और बंदे को अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, ख़ुद से एक्सेप्ट करना चाहिए, वो ही आगे बंदा बढ़ता है। और हमेशा रिलेशन भी उसी का स्ट्रॉन्ग रहता है जो अपनी गलतियों को माने। जो अपनी गलतियों को ना माने उसका रिलेशन भी जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत ख़राब बैड रिलेशन रहता है। और जो है ना वो आगे सफल भी नहीं हो पाता अपनी गलतियों से। जैसे मैंने कहा कि हम सीखते हैं तो अपनी गलतियों को मानना भी चाहिए कि मेरी यहाँ गलती थी, दूसरे पे क्लेम नहीं करना चाहिए कभी भी गलती का। हाँ, मेरा लूज़ पॉइंट रहा है बीच में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे हैं, जाहिर सी बातें, काम करना होता है, ज़िम्मेदारियाँ होती। फिर उसके बाद जो है ना मेरे हेल्थ के इश्यूज़ भी थे बहुत ज़्यादा, अभी भी चलते हैं हेल्थ के इश्यूज़ थोड़े थोड़े, लेकिन मैं अब ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की, आपके बहुत ज़्यादा। मतलब समझ लीजिए कि जब मुझे 5% या 1% 10% थी, तो मुझे अब 99 क्या, मुझे 150% ज़रूरत है इस टाइम पर आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की। और इसीलिए मैं जो है ना हार्ड वर्क मैंने बढ़ा दिया है अपना। और मैं जब भी लो उस पर जाती हूँ तो मैं बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ देख लेती हूँ, या फिर किसी का जो है ना जर्नी देख लेती हूँ, जॉश टॉक देख लेती हूँ। उससे जो है ना मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी देर में तो ये कहती हूँ नहीं नहीं, ये तो सब कामयाब लोग हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, ये तो सब इन्होंने कर लिया, इनके लिए ईजी था। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ नहीं, हो सकता है कि कभी मैं भी वहाँ जाऊँ, कभी मेरे बारे में भी लोग सुने, हो सकता है कभी। आस नहीं छोड़नी चाहिए, जब तक सांस है तब तक आस है, ऐसे रखना चाहिए। और मैं जो हूँ इसी में बिलीव रखती हूँ। और हमेशा अपनी बेटियों को भी यही मैं सिखाती हूँ कि बेटा देखो, तुम्हें जो है ना एक तो लायक बनना है, पढ़ना लिखना है, सब कुछ करना है, सारे काम सीखो, घर के भी काम सीखो, वो भी तुम्हारा फ़र्ज़ होगा। लेकिन जो है ना, जैसे इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मतलब पढ़ाई लिखाई भी
करो, लेकिन घर का भी देखना बेस्ट है, क्योंकि इतनी बड़ी उस पर रहकर भी उन्होंने जो है ना ये किया था। तो अच्छे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े लोग जो हैं और बेस्ट लोग जो हैं, उनसे सीखना चाहिए उनकी अच्छी चीज़ें, ना कि किसी के बैड एक्सपीरियंस को या किसी के डार्क चीज़ों को ब्लेम करना चाहिए या उनसे ये सोचना चाहिए कि उसकी ये लाइफ है। नहीं, उनकी अच्छी चीज़ों को, जो अच्छे लोग हैं, जो बेस्ट लोग हैं, हमारे इंडियंस लोग हैं, वुमेंस हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेंस हैं हिंदुस्तान में, तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर जो है ना जेंट्स भी ऐसे हैं, बहुत कामयाब हैं, हार्ड वर्क हैं, जैसे शाहरुख जी हैं, और भी मतलब हर फील्ड के लोगों को देख लो, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उनको जो है ना देखना चाहिए, उनकी अच्छाइयों से सीखना चाहिए। हमारा इस्लाम भी हमें यही कहता है कि आपको अगर कुछ देखना है किसी का, और अगर आपको कुछ मतलब कहीं आप गए हो और कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, तो आप तारीफ़ कीजिए, लेकिन कभी भी किसी की बुराइयों को नहीं गिनवाइए या बुराइयाँ नहीं कीजिए कि आप ऐसे हो वैसे हो। नहीं, उनकी जो चीज़ अच्छी है, अगर आपका कोई दोस्त है और आप चाहते हो कि उससे आपकी दोस्ती गहरी हो, तो उनकी अच्छाइयों को ध्यान से देख के उनकी अच्छाइयों की तारीफ़ कीजिए, ताकि उनको भी जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी मिले और फिर आपकी दोस्ती गहरी हो। इसी तरह अपनी भी बुराइयों को दबाओ और अच्छाइयों को जो है ना बहुत ज़्यादा प्रमोट करो, अपनी अच्छाइयों को साथ दो। और ये सोचो, कभी भी कोई थॉट या कुछ इस तरह से आपके दिमाग में आए, तो बस उनको एक झटके से जो है ना निकालो। और दूसरे, मैं ना आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाह रही थी कि मैं अपने आप को ना थोड़ा थोड़ा चेंज भी करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रहती हूँ वीडियोज़ में भी, इसमें भी। तो मेरी ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के इस तरह से कमेंट्स आ रहे थे कि आप ना थोड़ा-सा अपने आप को जो है ना मतलब थोड़ा-सा स्टाइलिश में चेंज करो। एक्चुअली क्या है ना, इतने दिन से मैं घर में रही हूँ, तो बस उसका क्या है ना कि थोड़ा-सा सिंपल रहने की आदत हो जाती है, फिर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, फिर इसका काम, उसका काम, फिर बंदा अपने ऊपर से ध्यान देना जो है ना बंद कर देता है। तो देखिए, सब्सक्राइबर भी हमारी फैमिली है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, फिर हमें कमेंट करते हैं, तो वो भी हमारे वेल विशर हैं एक तरह से। वो हमें अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं। और मैं माशाल्लाह, मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा समझदार हैं, इतने कोई ज़्यादा समझदार हैं, कभी कोई गलत माशाल्लाह कमेंट नहीं किया मुझे, हमेशा अच्छे कमेंट किए हैं मुझे, और हमेशा सही बात समझाई है। तो मुझे ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, और मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ख़ुद से दोबारा से मिलाया, जैसे कि किसी को आईना दिखा देते हैं ना, इस तरह से। तो मुझे भी लगा कि हाँ, मेरी कुछ चीज़ें जो है ना थोड़ी सी लो उसमें हैं, तो उनको थोड़ा-सा उभारना है, निखारना है, अपने ऊपर भी थोड़ा-थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वाक़ई में मुझे देना चाहिए। और ज़ाहिर-सी बात है, मेरी नंद ने भी एक बार मुझे ये बात समझाई थी, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, कि भाभी अपने ऊपर ध्यान इसलिए दिया करो क्योंकि अगर आप जो है ना अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगी, अपने आप ठीक नहीं रहोगी, तो बच्चों को फिर कैसे देखोगी। बात तो सही है, समझदारी की बात है। तो बस मैं अपनी उनसे सिस्टर इन लॉ जो मेरी नंद है, उनको भी शुक्रिया कहना चाहूँगी, और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे वापस से ख़ुद से मिलवाया। और मैं अब अपने ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दूंगी, जितना हो सकेगा, पॉसिबल हो सकेगा। हालांकि बंदा अपनी आदतों से ही परेशान होता है। मैं अपनी अखलाक से और अपनी आदतों से ना बहुत परेशान हूँ कि जैसे मैं अपने आप को, किसी का दुख सुनती हूँ ना, अपना भूल के उसका सोचने लगती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि इसकी हेल्प कैसे करूँ, इसकी हेल्प कैसे करूँ। हालांकि अपने आप जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा चाहे टेंशन में हूँ, चाहे हेल्थ से कैसे भी हूँ, चाहे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं बिल्कुल ऐसे, लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि मैं इसने मुझे अपना दुख सुनाया, इसका कैसे मैं पूरा करूं, किसी भी तरह से, कैसे भी अल्लाह मुझे इस तरह से दे कि जो मैं उसकी हेल्प करूं, कैसे भी करूं। मुझे बेचैनी हो जाती है इस बात की। तो ये मैं अपनी आदत से, थोड़ी सी आदतों से इस तरह से परेशान हूँ। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जो है ना मेरी आदत का फ़ायदा नाजायज़ ही उठा लेते हैं और जो है ना फिर इस्तेमाल भी कर लेते हैं इस तरह से। हालांकि मुझे उस चीज़ का पता होता है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह तेरी रज़ा के लिए क्या, तू ख़ुद जज़ाए खैर देने वाला है, छोड़ो उस बात को, मैं दरगुज़र कर देती हूँ। तो लोग सोचते हैं कि ये तो बेवकूफ़ बन गई और इसे बेवकूफ़ बना दिया। हालाँकि उनको ये नहीं पता कि मुझे सब पता है,
मैं सब जानती हूँ। आप जिसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ना वो सब समझता है, जानता है, इतना सीधा इतना कोई नहीं है आजकल। लेकिन फिर भी ना मैं क्या सोचती हूँ कि नहीं खैर अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ो इस चीज़ को। हमने तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी मदद की ना, वो जेन्युइन में प्रॉब्लम में था तो हमने उसकी मदद की, छोड़ो उस चीज़ को। मैं ऐसे ही सोचती हूँ, ठीक है। जो जो जिन लोगों ने मेरे साथ इस तरह से किया है वो अपनों में है, गैर में है, फ्रेंड्स में है, फैमिली में, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, वो खुद ही समझ जाएंगे इस बात को कि मैं किन के बारे में ये बात कर रही हूँ। तो इसलिए जो है ना मैं कभी भी इस तरह से ये नहीं लेती हूँ माइंड में। और जो है ना थोड़े से नेगेटिव अब जो है ना मेरे सोच में आते जाते, जो मैं ये इस तरह से डिप्रेशन टाइप में चली जाती हूँ ना धीरे धीरे, तो मैंने टेंशन, थोड़ी गलत गलत बातें सोचती रहती हूँ। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा, जैसे एक लेडीज़ का मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने कहा कि आपको अगर इस तरह से फ़ील होता है, इस तरह से फ़ील होता है, आप मेडिटेशन कीजिए, ये कीजिए। तो मैंने उनकी 2-4 बातें समझी तो वो मुझे भी फ़ील होती थी, हो रही थी अभी। तो मैं मेरे बीमार होने का ज़्यादा यही कारण है कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ बहुत ज़्यादा। और जो है ना प्रॉब्लम्स के बारे में सोचती रहती हूँ पूरे दिन। जैसे काम तो मेरे हाथ पैर चलते रहते हैं लेकिन माइंड जो है ना मेरे उसी चीज़ में लगा रहता है। तो इसलिए जो है ना मैं ज़्यादा बीमार हो रही हूँ और मेरे फेस पर जो डलनेस और ये सब कुछ हो रहा है ये उसी की वजह से हो रहा है। तो मैं उस पर भी इंशाल्लाह काम करूँगी, वर्क करूँगी इंशाल्लाह। और जो है ना फिर ये बात है कि मैंने आपको बताया, प्लीज़ वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मेरी बात का जो है ना बुरा ना माने। जितने भी स्टार्स हैं, जितनी भी लेडीज़ फीमेल के मैंने नाम लिए, ये कहा कि वो खाना बना रही है, मैंने मतलब एक जस्ट ऐसे ही जैसे मैं कह रही ना ओवर थिंकिंग करती हूँ, ऐसे सोचा मैंने कि देखो अरे तू तो स्टार वैसे ही बन गई अपनी नज़र में, खुद सोच के फ़राह खान भी बिरयानी बना रही है और तुम भी बिरयानी बना रही हो। सोचो इतनी कामयाब लेडी जो इतनी बड़ी है, डायरेक्टर भी है, इतनी बड़ी कोरियोग्राफर भी है, वो भी बिरयानी बना के सिखा रही है, तू भी बिरयानी बना के, तो बराबरी का अब मामला हो चुका है। तो बस ये सोच कर ना मैं बहुत हंसी और फिर मुझे थोड़ा सा जो जैसे ना साहस मिलता है वो मिला। और फिर मैंने जो है ना अपना दोबारा से वर्क इस तरह से स्टार्ट किया। तो आप लोग भी कभी लो फील कर रहे हो या कभी कुछ इस तरह से फील करो लाइफ में, जेंट्स लेडीज़ जो भी, तो बस अपना जो है ना इस तरह से सोच बनाओ और गलत बातों को दरगुजर करो। और मैं मेडिटेशन भी इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी और अपने ऊपर ध्यान भी दूँगी। और मैं फिर से थैंक यू कहना चाहूँगी अपने सभी सब्सक्राइबर्स का जो इतने अच्छे हैं और मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं माशाल्लाह, और बहुत समझदार हैं। बस प्लीज़ इतना मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जो है ना मेरे वीडियो को जो फुल वॉच किया कीजिए, प्लीज़ फुल वॉच किया कीजिए। और जो है ना फुल वॉच करने से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा और जल्द से जल्द मेरा चैनल जो है ना मोनेटाइजेशन के लिए चला जाएगा और मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं सफ़र कर रही हूँ वो सब कंप्लीट हो जाएंगी। और फिर मैं भी सब वो कर सकूँगी जो और लोग भी कर रहे हैं ना, है ना। तो बस ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 900 कुछ रुपए का सामान लिया था और बहुत अच्छा, बहुत रीज़नेबल प्राइस पर मुझे मिल गया। अच्छा, मैंने आपसे जो बातें की हैं वो एक अच्छा टॉपिक पे जिनके साथ गुजर रही होगी ना, जो जिन्होंने ऐसी लाइफ गुजारी होगी वो समझेंगे मेरी बात को, कोई और समझे ना समझे। क्योंकि जो दर्द जो दुख जिसको होता है ना, उस दर्द के बारे में वो जो सफ़र कर रहा होता है उसको पता होता है और वो समझता है बात को। तो यहाँ पर जो मैंने लिया था सामान, वो चॉपिंग बोर्ड वगैरह लिया था, मैंने नेपथलिन बॉल लिए थे और मैंने जो जूना वगैरह ये सब चीज़ें ली थी, बस यही लिया था। और ये नेक्स्ट डे हो चुका था, नहीं ये शाम में वहाँ से आने के बाद जो है ना मैंने रायता बनाया था और इसके साथ राइस बनाया था और फिर हम लोगों ने खाया था मज़े लेके। तो मेरा ये वीडियो फुल कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और फुल प्लीज़ वॉच कीजिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए भर भर के। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।